कल बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आवाज नहीं आ रहा और ने तो ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अब इधर देख लो। अरे बस अब इधर देख लो। देखिए बेटा एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 के शेल अब इधर लिखना हो तो मैं किया जब अब छोड़ दो तो तुम या तो आइंस्टीन हो तो यहाँ आ जाओ। कहने की कहता हूँ तो होते नहीं पेपर में नंबर आने की तो सीख लो नहीं सर। कहने रोकने के बाद फिर करते हैं और आविष्कार कर लेंगे नया एक और अल्फा पार्टिकल आ जाएगा KLMN। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 या मैक्सिमम 8 या मैक्सिमम 18 और यहाँ 32। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है सर। मैंने कंसेप्ट बताया था डायरेक्ट जुगाड़ जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन अनचार्ज स्पीशीज में चार्ज वाले में मत करके आना। वैसे एक्चुअल कंसेप्ट क्या है एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। डायरेक्ट जुगाड़ निकाल दिया कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर किसके बराबर एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर ऊपर चार्ज आ जाए प्लस माइनस ये सब तो फिर एटॉमिक नंबर के बराबर कौन नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 11। लेकिन अगर मैं इस पर इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए 10 तो यहाँ डायरेक्ट में टेक देना कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है। अगर किसी जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन 12 लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ से Mg+2 इलेक्ट्रॉन के नंबर 10 रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2। तो ये मैंने भर दिया के शेल के अंदर कितना 1 इलेक्ट्रॉन सही 1 भर दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन क्या दोनों इसमें आ सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी 2 तो मैंने 2 भर दी। अब आता है लिथियम एटॉमिक नंबर 3 तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 3। कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते और रूल ये कहता है कि जब तक अंदर वाली पूरी नहीं भर जाती तब तक उसके आगे वाली में नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं कि तुम यहाँ 1 भर के 2 आगे भर दो नहीं इसकी कैपेसिटी कितने की है 2 की। तो जब तक पूरी अंदर वाली नहीं भर जाती 2 तो भर दिए कितने बचे 1। अब ये कौन सी शेल आ गई एल तो इसके पास एल शेल नहीं थी। कोई पूछे नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एंड हीलियम 1 कौन सी के यहाँ पे 2 के और एल 2 इसमें 1। अब इसी तरह यहाँ एटॉमिक नंबर 4 तो 2 आ सकते हैं इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं तो 2 आया ठीक है। एटॉमिक नंबर 5 2,3 छोड़ते चले बेटा 2 2 4 2 3 5 कार्बन 6 2,4 अरे 3 नहीं आ सकते। जब तक अंदर वाली नहीं बढ़ती तब तक बाहर वाली में नहीं आएंगे और जिसकी जितनी मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा नहीं जा सकते। उससे कम आ सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं जा सकते। नाइट्रोजन में 7 देखो 2,5 इसका देखें यहाँ से 8 तो 2,6 9 2,7 और 10 2,8 कोई दिक्कत। अब देखें यहाँ से KLMN के तो होगी कितनी 2 पे फिल एल होगी 8 पे एम कितने पे जाएगी 18 एन जाएगी 32।
अब यहाँ मैं आता हूँ, एटॉमिक नंबर कितने 11, के में कितने आएंगे 2, 8, लेकिन क्या फिर भी एक रह गया, 2 और 8 10 ही हुए, इलेक्ट्रॉन कितने 11, कितने आ गया, कोई दिक्कत? यहाँ से देखें 12, 2 तो भरे अंदर, 8 यहाँ, 10, फिर भी 2 बच रहे हैं, तो 2 इधर, एल्यूमिनियम 13, 2 8 3, 2 और 4, 2 8 कितने हो गए 10, एक बच रहा 4, 2 8 5, सल्फर 16, 2 8 6, क्लोरीन 17, 2 8 7, आर्गन 18, 2 8 8। अब आते हैं बेटा पोटेशियम 19, देखना यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अगर मैं यहाँ 2 पढ़ता हूँ ठीक है, के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, अगले वाले में 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, 8 कितने हो गए 10, लेकिन अभी भी कितने बाकी है 9, 10 हो गए, 9 बाकी है अभी, लेकिन एल में कितने, एम में कितने आ सकते हैं 18, तो मैं यहाँ 9 नहीं भरूंगा, 18 सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कितने ही भरूंगा 8, बाद में क्या निकल जाएगा 1, बाद में क्या निकल जाएगा 1, हाँ बिल्कुल ये यहाँ से चौथी शेल बढ़ गई, देखो 2 8 8 1, चौथी शेल आ गई। तो यहाँ रीजन सुन है, कोई भी शेल फुल्ली, ये सब के वाली तो 2 पे स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 से ज्यादा है नहीं, लेकिन बाकी कोई भी शेल है वो कितने पे स्टेबल होगी 8 पे, इसे कहते हैं ऑक्टेट, क्या कहते हैं ऑक्टेट, यानी हर शेल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है, क्या करना चाहती है ऑक्टेट कंप्लीट, और अगर नहीं होगा तो वो करेगी, तो जहां हो रहा है वहां तो होगा ना, अगर मैं यहाँ 9 डाल देता तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्या, नहीं, कितना है 8, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, अभी अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो क्या 8 हो जाएंगे, इस पे कितना चार्ज आएगा +1, कितना आ जाएगा प्लस, अब मैं सिखा दूंगा थोड़ा सा, ये एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कैल्शियम देखें 20, 2, 8, 8, 2, अगर यहाँ मैं 10 कितना 10 रख देता, क्लियर ना, तो कितना 2 और 8 10 रख देता तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो 20 हो रहे, पर ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो वो शेल स्टेबल होती है, क्लियर ना, हर शेल खुद को स्टेबल करना चाहती है केवल 8 इलेक्ट्रॉन रख के, तो जहां कर सकते हैं वहां करें, बाकी का बाद में देखेंगे। तो कितने बच गए 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी कैल्शियम पे कैसा चार्ज आता है +2, मगन का मंजन पे किसमें होता है +2, मैग्नीशियम +2 में क्यों, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, देखो इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और यहाँ कितना बना दे 8, या इन 2 इलेक्ट्रॉन को रवाना कर दे, क्या आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन को रवाना करना आसान है, इसको गेन इस तरह से करता है, ये गेन क्या कर रहा है लूज कर रहा है, तो क्लोरीन गेन करेगा, ठीक है, बताऊं कैसे करेगा, देखना ये समझ में आया, अभी मैं MgCl2 बना के 2-3 कंपाउंड्स बना के दिखाता, तो इससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 20 तक ऐसी कैसी ध्यान रखनी, क्लियर ना, इस तरह से 10th में ऑफिस काम आएगी, तो ये क्या लगना, क्या था ये 18 है, 2 पर दिए, हाँ एम की वैल्यू 18, 8 से ज्यादा नहीं बढ़ना, उससे कम कितने ही बढ़ दो, यहाँ है, अरे KLM तक तो सही चल रहा है 18, हाँ एक मिनट उसको बोल लेना, हाँ तो 8 ही बढ़ती है ना, हाँ, आगे जैसे कोई कंपाउंड मतलब उसके नंबर बढ़ने में 18 ही चाहिए, जब जाके वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो कहना क्या चाहता है, किसको 18 चाहिए, मैं समझ ही नहीं रहा हूँ क्या कहना चाह रहा, सुन कितने ही हो, आगे वाले में 32 आ सकते हो, पर भरेगा कितने 8, बाकी सब आगे शिफ्ट होते जाएंगे, कौन एग्जाम्पल देके बता, हाँ हीलियम का 2 है, 2 भर दिए, हाँ तो आगे कैसे, यहाँ 18 फिल हो गए, ये कहना चाह रहा है, चाहिए केवल 18, तो ये रहना 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, शेल चाहिए, क्या 18 क्या चाहिए,
18 क्या चाहिए तेरे को? 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए या क्या चाहिए? हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 18 ऐसे नंबर हो जिसपे ना देखो 2 भी हो गया, हाँ। 8 भी फिल हो गया ना, हाँ उसके बाद में 18 एक और चीज जब तक उसके इलेक्ट्रॉन। अरे तो तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट 11वीं 12वीं में आते हैं। कल मैं तो कहा था कि ये फेल हो गया, ये मॉडल आ गया, एसपीडीएफ आ जाती है वहाँ। वही तो, इसलिए तो 20 तक पढ़ा रहे हैं, बाकी मैं नहीं पढ़ा था क्या 50 तक? वही तो एसपीडीएफ आ जाएंगे वहाँ, 4 शेल और उनके अंदर और सब शेल। वो ये कह रहा है कि ये तुमने सब भर दिए 2 8 8 और इसके बाद 18 और चाहिए, तो और चाहिए तो फिर क्या होगा? कंसेप्ट ही चेंज है, एसपीडीएफ आएगी ना। ये इसलिए यहाँ 20 तक पढ़ाए जाते हैं। 10वीं लेवल तक एक जनरल आइडिया लग जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का, आगे पूरी चेंज है एसपीडीएफ। तुम कहोगे कि तुम्हें 55 नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, बिल्कुल लिखवाएंगे। वहाँ पूरा एसपीडीएफ और पी में 3 कमरे, टी में सब ऑर्बिटल्स आते हैं। हाँ ये 20 तक नॉर्मली कंसेप्ट, आगे ऐसे नहीं पढ़ाते, आगे एसपीडीएफ चलता है। क्लियर ना? ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये पूरी यार सर लूज कैसे करता और गेन कैसे करता, तो कोर्स में तो नहीं है, फिर भी मैं एक बार रफ आइडिया देता हूँ। ये समझ में 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या पढ़ के अंडरलाइन करो, लबुकला से पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। First point, the distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Berry। ये कल अंडरलाइन करवा दिया था। इसके बाद अब ये कुछ रूल्स दे रखे हैं, तो देखो रूल नंबर 1 पढ़ा दिया था कल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल। अरे कौन सा नंबर की ऑर्बिट है, वो n की वैल्यू वो है 2n स्क्वायर में। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आ जाए सीधा थर्ड पॉइंट, ये लिख के आना है सारे, 2n स्क्वायर यानी 2 into 1 का स्क्वायर, ये सब। हाँ ये फर्स्ट पॉइंट, ये यहाँ देखो ना, ये सब लिख के आना है, 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर। ये अगर पूछता है तो क्लियर। सेकंड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। इसके आगे एक लाइन लिखा दी थी, इवन इफ इट हैज कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की हो, वो आउटरमोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। थर्ड देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर अकोमोडेट, मतलब ये कह रहा जब तक अंदर वाली शेल पूरी नहीं भर जाती तुम किसमें नहीं भरोगे, बाहर वाली में। अकोमोडेट का मतलब फिल्ड। तो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। कि तुम बाहर वाली शेल में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते जब तक कि अंदर वाली शेल पूरी तरह से फिल नहीं हो जाती। दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, पहले के फिर एल फिर एम और फिर एन। कोई दिक्कत? अरे ठीक है, अगला टॉपिक आ रहा है वैलेंसी। इसी ये 3 रूल्स है किसके, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के। किसने दिए, बोर एंड बरी ने। थ्योरी जो किसी ने गलत कर दी इस टेस्ट में, मुर्गा बना के मारूंगा और छत पे ले जाके। 6 दिन पहले बता रहा हूँ, इसी चैप्टर का टेस्ट है, पढ़ना चालू कर देना, रोज के एक एक 2 2 टॉपिक, चमड़ी अलग कर दूंगा, नंबर नहीं है। पूरा चैप्टर। अरे नहीं, मेरा नाम, इसका नाम, अरे मेरे मामा का नाम, मेरे पढ़ना क्या कह दिया, ये पूरा चैप्टर आएगा। अगले शनिवार को आने चैप्टर बता बचा कितना पेज पर। अगले सैटरडे या संडे को टेस्ट है ना, तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन अरे इसमें कहीं न्यूमेरिकल आया क्या अभी तक? सारे मॉडल थ्योरी, ये कॉन्फ़िगरेशन है, वो रूल्स थ्योरी ड्रॉबैक्स, ये ऐसे कैसे रट के आना है हमको। 6 दिन है, रोज का एक एक मॉडल 2 2 मॉडल पढ़ो, ठीक है ना? तो 6 दिन में पूरा एक चैप्टर तो कवर हो जाएगा तुम्हारा। अब देखें यहाँ से वैलेंसी, और इसका अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा। कौन देखिए वैलेंसी क्या होती है, सुनना। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि एक कोई एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है खुद को स्टेबल करने के लिए। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, खुद को गेन करता है, खुद को स्टेबल। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सब क्या रखना पसंद करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यार अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो या तो वो गेन करेगा 8 बनाने के लिए, या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जितने नंबर गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये उसकी क्या बन जाती है, वैलेंसी। क्या बन जाती है, वैलेंसी। देखना यहाँ से कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल सोडियम की, किसकी, Na,
एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अब सुने, ये होगा सोडियम का न्यूक्लियस। यार ये क्या है सोडियम का, कितने प्रोटॉन है इसके पास, 11 प्रोटॉन, तभी इसका एटॉमिक नंबर 11। और बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व कर रहे हैं, 11, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। कोई दिक्कत? सर इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर कौन करके रखता है, ये प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने का काम किसका है, प्रोटॉन का। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स निगाहों में रहते हैं किसके, प्रोटॉन्स पे, है ना, कि हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। यार अब ध्यान से सुने, सबसे ज्यादा पकड़ किस पे रहेगी, अरे इधर सुन लो क्या है, कहाँ गलती है, 2, 8, 1, 11 सही ना, 8, 2 कहाँ गए? इधर दो इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा पकड़ किस पे होगी, अंदर वाले पे, फिर पकड़ किस पे होगी, इस पे, क्योंकि दूर गांव से दूर जाता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, पकड़ कमजोर होगी। अब सुनिए, ये Na11, इसको स्टेबल होना है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी, 1। स्टेबल होने के लिए कितना, जैसे इसके पास 2 ऑप्शन है सुनना, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो भी क्या यहाँ 8 हो जाएंगे, और अगर इसको ही निकाल दे तो आउटर मोस्ट में 8 हो रहे, अगर इसको गायब ही कर दे यहाँ से बिल्कुल ही तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कितने बन गए, 8। 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब सुनना रीजन, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, अरे टोटल इलेक्ट्रॉन 18। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2, 8 और 7 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, it will be more difficult for 11 proton to hold the 18 electrons. It would be more difficult for 11 protons to फोकस से पढ़ो यार। आउटर मोस्ट में कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, 7। यार 18 किसको चाहिए, 8 चाहिए यार। अरे यार स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए ना, गेन करेगा ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आउटर मोस्ट में स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, एक पहले से ही है तो कितने गेन करेगा, 7। जोड़बागी में नहीं सिखाऊंगा यार, कल ही कोई जोड़बागी का डाउट पूछ रहा था, सर 18 कैसे हुए, 2, 8, 1 से लेकर स्पीड बढ़ा है कैलकुलेशन, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अभी तो मैंने पढ़ाया ऑक्टेट रूल कल ही, कि आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8, क्या एक इसके पास पहले से ही है तो ये 7 गेन कर सकता है, या फिर अगर इस एक को हटा दे तो कितने हो गए, 8 हो गए ना यार। हाँ बिल्कुल निर्भर है, तभी तो डिपेंड कर रहा है कि कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा। अगर प्रोटॉन में दम होगा गेन करने का तो उठा के ले आएंगे इलेक्ट्रॉन को बड़े मंडप से, चलो किसमें दम होना चाहिए, बंदे न्यूक्लियस में। कहाँ है 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, कैसे मैनेज कर लेगा, इसलिए तो नहीं। अरे आप तो लूज का तो समझ लो पहले, आगत क्या कर रहा हूँ, लूज का तो समझ लो, फिर आ रहा हूँ मैं गेन पे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा डाउट है तो मैं पूरा बताऊंगा सीक्वेंस है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने चाहिए, 8। अगर 7 गेन करेगा तो क्या आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, इधर इधर आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बेटा ये इलेक्ट्रॉन ही बाहर चला गया तो ये शेल ही नहीं रही, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाएगी, एल। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो टोटल इलेक्ट्रॉन के 18 हो जाएंगे, पहले 11 थे, कैसे हो जाएंगे, 11 और 7 कितने होते हैं बेटा, 18 होते हैं। 17 तो इनको करो तो ये 18 ही आएंगे, इनको क्या प्लस, हाँ 7 और 8 हो जाएंगे, तुम्हारा 17 आंसर कैसे आया, इसको कौन गिनेगा, इतनी मैथ्स तुम्हारा कैसे दिक्कत करती है। क्या 1 है, 7 में यहाँ से जोड़ रहा हूँ ना, ये 7 ऐसे लिख रखा और ये 1 है, 7 और 1 कितने हो गए, 8, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11 में। अब देखो 11 तो यही हो रखे हैं, 7 जोड़ो कितने हो गए 18, प्रोटॉन कितने 11, तो क्या ये 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे, नहीं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। सुनना, प्रोटॉन रह गए 11,
इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। 10। एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, हाँ। लूज करने के बाद सोडियम पे क्या आ जाता है? +1। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए? 1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों करेगा वो? हाँ तो मैग्नीशियम करेगा ना। अब देखो दूसरा सुनना, मैग्नीशियम ऐसा सवाल नहीं देगा वो, मैं बताऊंगा सवाल। हाँ नहीं, वैलेंसी का आंसर तो केवल 1 और इसके ऊपर केवल प्लस लगा दें, कोई गलत नहीं करेगा। कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और तुम्हारे वो सारे सवाल गलत हुए। कंपाउंड से नाम लिखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम नहीं आया तुमको, सोडियम सल्फेट का नहीं आया, सोडियम की ऑक्साइड का नहीं आया। तो इतने चार्ज याद कराए थे, OH -2 में होती है, बनेगा Na2O। किसी बहुत एक आधा किसका सही हुआ होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं आ रही है, MgOH का होल ट्वाइस। मगन +2 में हाइड्रोक्साइड OH माइनस में MgOH होल ट्वाइस। Na2O सोडियम की सल्फाइड दी और सोडियम की ऑक्साइड दी थी। हाँ एक दो सोडियम की ऑक्साइड दी थी, बाकी सोडियम Na+ ऑक्साइड O -2 क्या बनेगा? Na2O। अब इधर देखें, अगर मैं यही बात करता हूं किसकी? मैग्नीशियम की। देखना बेटा, मैग्नीशियम के पास एटॉमिक नंबर 12 तो इलेक्ट्रॉन भी 12। क्या ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस होगा? प्रोटॉन कितने? अरे रुक जा रे, जितना बोलता उतना नहीं आता तू। 12 प्रोटॉन कितने होंगे? 12 प्रोटॉन। कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा इसकी 2 8 2। क्लियर? शेल्स बनाए, क्या कुछ ऐसा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब 2 ऑप्शन है इसके पास, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने प्रेजेंट है? 2, यानी और कितनों की नीड है? 6 की। या तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से ले ले, लेकिन अब जब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 8 16 और 2 18। अरे यार तुम गणित सिखाओ यार, जोड़बागी सिखाओ विचार से। इस बार तो मैंने इक्वल टू करके और लिखा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 12। क्लियर? 12 थे, अब इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। और तुम कैसे, या तो इनको जोड़ लो या यहाँ 12 में 6 जोड़ लो यार। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 18। या फिर यहाँ से जोड़ लो 8 8 और 2 8 2 8 16 और 2 18। प्रोटॉन कितने? 12। 12 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जगह इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? भगा देगा, लूज कर देगा। तो देखो हाँ, तो वो इसी तरह तभी तो ये रिलीज करेगा। मिक्स कर रहा हूँ दोनों, क्लोरीन को जैसे MgCl2। हाँ बता रहा हूँ। तो सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो Mg पे साइन क्या है? प्लस। अब कोई पूछ वैलेंसी में कोई साइन नहीं लगाएगा। वैलेंसी 2, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर का कोई साइन नहीं होता। -12 है, कहाँ आएगा -10? नहीं, Cl- नहीं लगाना, वैलेंसी 1। वैलेंसी के क्वेश्चन में कभी साइन नहीं लगाना। इसने एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम पे चार्ज +1 आ रहा, पर वैलेंसी कहाँ? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? हाँ, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये क्या बनती है उसकी? वैलेंसी। देखना इधर बेटा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से क्लोरीन की, Cl एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। ये होगा क्लोरीन का न्यूक्लियस। प्रोटॉन कितने? 17 प्रोटॉन। शेल्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। ये Kl और M। अब 2 ऑप्शन है यार, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। 7 इलेक्ट्रॉन हटा देगी तो भी फिर ये शेल ही गायब बाहर बनने, और या फिर अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले 8 हो जाएंगे। अब सुनना, यहाँ प्रोटॉन कितने? 17 प्रोटॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कोई विशेष फर्क नहीं आया। जहाँ ये 17 को पॉकेट रखे वहां 18 को भी। अरे वहां यहाँ फर्क कितना आ रहा है? देखो 12 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, कोई फर्क नहीं। और उसके अलावा सेम शेल में लो यार, 17 प्रोटॉन कैन इजीली होल्ड द 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये लूज करने की जगह क्या करना पसंद करेगा? गेन करना। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन पे चार्ज क्या? -1। क्या बनेगी? 1 1
समझ में आया? क्लियर? अब सुनो, ये गेन कब करते हैं और कब यूज करते हैं देखना। अच्छा ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होगा। प्रोटॉन है, प्रोटॉन शेल्स बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब सुनना, अगर ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 10, टोटल 10 हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, यानी स्टेबल हो गया। और 8 और 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल प्रोटॉन कितने? कोई फर्क नहीं बेटा, कर ले। क्यों? रीजन यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन और सोडियम। क्लियर? सोडियम में भी यहाँ से ऑक्सीजन देखें, 8 इलेक्ट्रॉन का होल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि आप डिफाइन मल्टी कंपाउंड्स में जैसे SO4-2, फिर वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट आने लग जाता है। बाकी ये नेगेटिव वाला हमने -2 के ऊपर नहीं देखा। फिर नाइट्रोजन N-3, क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन लिखो नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5 में, 7 में हाइड्रोजन, 7 में 2,5। क्लियर? अब सुनना, 2 ऑप्शन है, या तो 3 गेन कर ले या 5 भेज दे। सर 8 चाहिए, अरे के वाली 2 में स्टेबल होती है, तो मैक्सिमम तो भी आ सकते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन, या तो इन 5 को बाहर निकाल दे या 3 गेन कर ले। 5 और 3 कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बेटा ये 5 को भेजने की जगह 3 को गेन करना पसंद करेगा। गेन करना तो चार्ज क्या आता है? -3। किसी से भी ले सकता है, एल्यूमिनियम का ठेका थोड़ी 3 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन एक्सेप्शन कोवलेंट वो नहीं करेगा, शेयरिंग वो 10वीं में आएगी। ये है इलेक्ट्रॉन को गेन करना और इलेक्ट्रॉन को लूज करना। एक होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना आपस में बात में, तो शेयरिंग 10वीं में आएगी। ये भी 10वीं में आएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ आपने केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कार्बन। यार अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो सर क्या करें? तो बेटा ये गेन और लूज दोनों करता है, और साथ के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। 4 बराबर चल रहे हैं, 4 निकाले तो भी स्टेबल, 4 ले तो भी स्टेबल। फिर अब देखें यहाँ से ऑक्सीजन, अब मैं बनाता हूँ इस तरह से। हाँ तो होने देना, क्या दिक्कत है? तो हाइड्रोजन गेन भी करता है और लूज भी करता है। सुनना, H +1 में भी रहता है और -1 में। इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन और उसको कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं? फिर कल बाहर आई हाइड्राइड H-। यानी एक गेन करेगा तो 2 हो जाएंगे, लूज करेगा 0 हो जाएंगे। दोनों में मिलता है +1 और -1। मैंने अभी का कार्बन शेयरिंग करता है, लूज गेन नहीं करता है। लूज गेन करेगा ही नहीं तो चार्ज आएगा कैसे? मैं रीजन लिखवाऊंगा ना भाई। कार्बन और ये 10वीं का सवाल है कि भाई कार्बन कैन नॉट गेन लूज 4 इलेक्ट्रॉन और कैन नॉट लूज 4। मैं तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता और मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, क्योंकि इसका रीजन है, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसका न्यूक्लियस संभाल नहीं पाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो वो क्या करता है? शेयरिंग करता है। 10वीं का एनसीईआरटी का सवाल है कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता और न 4 इलेक्ट्रॉन लूज। वो शेयरिंग। कार्बन का कभी चार्ज लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा है। कार्बन चार्जेस आते ही नहीं कार्बन, अलग केस है कार्बन का। ठीक है, अब देखना यहाँ से, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। मैग्नीशियम की सुनना, 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8-2। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा? इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन तैयार है? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सुनना, मैग्नीशियम, तो क्या ये Mg+2 बनेगा? और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दिए, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? ऑक्सीजन। और ये क्या बनेगा? O-2। Mg+2 और O-2 क्या बना देंगे? ये क्या बन गई? मैग्नीशियम की ऑक्साइड। बनवाया। कंपाउंड कैसे बन? तो ये देता तभी है जब इसके सामने वाले कोई लेने वाला। अच्छा, तो ये जिसको देगा और इसने लेगा कितने इलेक्ट्रॉन दिए? देने वाले होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 2। अरे इसको हटाएगा तो 8 हो जाएंगे ना यार। मैथ सुधारो, मैं नहीं रुकने वाला है आने वाले चैप्टर्स में। गणित इंप्रूव करो, 2 हो जाएंगे। इसको कितने चाहिए? ऑक्सीजन को 2 जोड़ते 8 हो रहे हैं। तो ये 2 दे रहा है, ये 2 दे रहा है,
तो क्या साथ में कंपाउंड बना सकते हैं? हाँ क्या ये कंपाउंड आयंस ने बनाया है? बिल्कुल बनाया है। आयंस कौन कौन थे यहाँ? अरे किसको दिक्कत हो रही है? वो इधर Mg+2 और O-2 क्या ये आयंस ने बनाया? ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयनिक आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम ने 2 दिए और वो 2 किसने ले लिए? ऑक्सीजन ने। क्या बन गई? यानी दोनों ने अपने बीच में बॉन्डिंग बना ली। क्लियर ना? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना ली। हाँ एक और देखो NaCl क्या देखो, ये इतना नहीं है अपने कोर्स में, तो पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ। अपने केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, और अभी वैलेंसी का जुगाड़ देखो, डायरेक्ट आंसर। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन 281, और यहाँ से क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन 287। कोई दिक्कत? सुनना, क्या ये एक रिलीज करना चाहेगा और क्या एक लेना चाहेगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो क्या Na+ बन गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इस क्लोरीन ने ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या Cl- बन गया। ये प्लस माइनस कैंसिल करके बना लिया। ये 10 है पर यही बता